आपको बता दें कि समर कैंप 19 मई से शुरू होकर 24 मई तक चलेगी। इस दौरान बच्चों को जो कहा जाता है कि खेलते हुए पढ़ाना और उनका जो मौज मस्ती का जो दौर होता है समर कैंप में, वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं डेडिकेटेड स्कूल की प्रिंसिपल श्वेता मैम। हम उनसे बात करेंगे। श्वेता मैम, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जो समर कैंप आयोजित कर रही हैं उसमें क्या क्या बच्चों को आप देंगे? ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि छुट्टियां होने के बाद पेरेंट्स का भी रहता है कि बच्चे क्या करेंगे इतने दिन, और बच्चों का भी रहता है कि उनका इंटरटेनमेंट कैसे हो। तो समर कैंप एक जरिया है कि इंटरटेनमेंट के साथ उनका थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो और बच्चे कुछ सीख भी पाए। तो इस दौरान हमने सारे बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा है। 2 ग्रुप में, एक जूनियर्स हो गए और एक सीनियर्स हो गए। जूनियर्स में क्लास नर्सरी टू क्लास 3 के बच्चे आएंगे और सीनियर में क्लास 4 से 9 के बच्चे आएंगे। तो दोनों ही ग्रुप के लिए हमारी तैयारी अलग अलग है कि बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसा इंटरटेनमेंट, कैसा फन होना चाहिए। तो दोनों ही ग्रुप में हमने बांटा है और दोनों की एक्टिविटी अलग अलग है। एक चीज और सवाल रहेगा मेरा आपसे कि क्या इस समर कैंप में सिर्फ आपके स्कूल के ही बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं या जो अदर स्कूल के बच्चे हैं वो भी इस समर कैंप में हिस्सा ले सकते हैं? अभी तो हमने ओपन टू ऑल किया है, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे जो भाग ले रहे थे, उनके कहीं ना कहीं भाई बहन या आस पड़ोस के लोग वो भी जब हमारा वीडियोस फोटोज देखे तो इतना सारा कुछ एक्टिविटी वो भी उन्होंने हमारे तक अप्रोच किया कि मैम हम भी शामिल होना चाहते हैं। तो इस बार हमारा ओपन टू ऑल है, सभी स्कूल के बच्चे भाग ले सकते हैं। एक सवाल और रहेगा कि समर कैंप जब भी कहीं ऑर्गेनाइज होता है तो उसका जो फी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से कई ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे के गार्जियन हैं वो चाहकर भी अपने बच्चों को समर कैंप में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तो इस बार फी आपका क्या स्ट्रक्चर, फी का स्ट्रक्चर क्या है? फी कह लेनी दीजिए, तो फी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों से क्या ही लेंगे। एक टोकन कॉस्ट है जो कि वो 300 है, जस्ट एक टोकन कॉस्ट है। और जो ओपन टू ऑल है, बाहर से भी बच्चे जो स्कूल के आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज ही देंगे। उसके अलावा एक्टिविटीज मैं अभी डिटेल्स आपको करूंगी कि मैंने क्या क्या एक्टिविटीज प्लान कर रखा है, लेकिन फी की बात करें तो वो कुछ भी नहीं है, मात्र 500 है बाहर के बच्चों के लिए, और स्कूल के बच्चे तो बस। एक सवाल और रहेगा जब 500 की बात, इतना कम पैसे की बात की, तो ट्रांसपोर्टिंग का क्या है कि बच्चे को गार्जियन खुद लाकर पहुँचाएंगे? नो, ट्रांसपोर्टिंग के लिए मैं क्लियर कर दूं, मेरे स्कूल के जो बच्चे ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं वो एज इट इज बच्चे ट्रांसपोर्ट से आएंगे, और जो अदर बच्चे हैं वो उस रूट में पढ़ेंगे तो हम उनको लेंगे, अदरवाइज उनको हमारे डेस्टिनेशन तक छोड़ना होगा। जैसे रेड़मा में छोड़ दिया, शाहपुर में छोड़ दिए, आप किशनपुर वाले हैं उधर छोड़ दिए, GLA कॉलेज है, हमारे डेस्टिनेशन तक, हमारे पॉइंट तक आपको छोड़ना होगा। अच्छा, आपका जो ट्रांसपोर्ट का गाड़ी है वो किस रूट में जाती है? से आप बात कर रहे हैं शाहपुर रोड में, शाहपुर रोड में कहाँ तक? शाहपुर चैनपुर तक जाती है। बहुत दूर दूर से हमारे बच्चे आ रहे हैं, और GLA कॉलेज, रजवाड़ी, किशनपुर और इधर भी चाकी वाले एरिया से बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब है कि जिस रूट में आपकी गाड़ी जा रही है अगर वहाँ वो स्पॉट पर जो आपका है वहाँ पर अगर बच्चे को ले आते हैं तो वहाँ से आपकी गाड़ी पिकअप कर लेगा, उनका समर कैंप तक ले जाएगी? बिल्कुल, और उसके लिए कोई भी कॉस्ट हम नहीं रख रहे हैं। मैम, एक और सवाल है कि जो एक्टिविटी है 19 से लेकर 24 तक, उस दौरान प्रतिदिन क्या क्या एक्टिविटी है उसके बारे में डिटेल हमारा चर्चा करेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने बताया दोनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग है। तो मैं जूनियर्स की बात करूँ, जूनियर्स के लिए बहुत सारा फन एंड एक्टिविटीज़ है, जिसमें कि आपका जुम्बा डांस है, उन लोगों की हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, बहुत सारे गेम्स कराए जाते हैं बच्चों को। तो गेम्स में भी बहुत सारा मोटर स्किल होता है, हैंड आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन होता है, बच्चे बैलेंसिंग करते हैं। बच्चे को कोई भी गेम कराने में उन लोगों को होता है कि मैं फर्स्ट करूँ, सेकंड करूँ, तो एक प्रतिस्पर्धा वो भी आती है। इसके अलावा बहुत सारा फूड पार्टीज भी होती हैं, उनकी बहुत सारी पार्टीज होती है और बच्चे मस्ती करते हैं। और जब सीनियर की बात करें तो सीनियर को थोड़ा अलग चाहत होता है, वो बोलते हैं कि नहीं हम लोग जूनियर्स वाले गेम नहीं करेंगे। तो सीनियर्स के लिए हमारा विनय सर के द्वारा उनका जो राइफल है, राइफल शूटिंग, तो बच्चे को निशाना लगाने में बहुत मजा आता है। हॉर्स राइडिंग भी करते हैं। सीनियर्स की स्विमिंग अलग होती है
मिलिट्री ट्रेनिंग बच्चे करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, वो बड़े बड़े रोड पे, एनसीसी वाले पे हमारे स्कूल के बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं। उसके अलावा उनका ट्रेजर हंट होगा, बहुत सारी गेम्स होगी, अलग अलग तरह की गेम्स होगी जो हमारी टीचर्स बखूबी 3 आवर्स में सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो बच्चों इस बार हो जाए तैयार। डेडिकेटेड प्राइमरी स्कूल की तरफ से जो समर कैंप आयोजित की गई है, उसमें अगर आपको जो गर्मी छुट्टी जो बोरिंग कटती है, वो इस बार बोरिंग नहीं कटने वाली है। आप अगर इस समर कैंप में हिस्सा लेते हैं तो आपको जो सारी एक्टिविटी बताई गई है वो सारी एक्टिविटी की जाएगी। उसके अलावा जो कई तरह के फन है, एक्टिविटी है, वो भी अलग से दिया जाएगा। तो बच्चे आप ये खुद सोच लें, बच्चे गार्जियन खुद सोच लें कि वो गर्मी छुट्टी में नानी घर जाना चाहते हैं या इस समर कैंप में भाग लेना चाहते हैं। तो हमारा यही लोगों से अपील है कि आप इस बार आए, इस समर कैंप में हिस्सा लें और जो नए नए एक्टिविटी जो दे रही है डेडिकेटेड संस्थान, उसको आप देखें, उसको फील करें और कैसे होता है समर कैंप, इसका एंजॉय करें। धन्यवाद।